वेलकम बैक। पाकिस्तान को IMF के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। ज़राए का दावा है पाकिस्तान ने अपनी मौशी कारकर्दगी पर IMF हुकाम को मुतमईन कर लिया, जिसके बाद आलमी मालियाती इदारे से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलने के इम्कानात रोशन हो गए। मुआहदे का हतमी ऐलान IMF एलामिये के जरिए किया जाएगा। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से अप्रैल में पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने ने बताया है मुलाकात में सरमायाकारी में बेहतरी और इस्लाहाती अहदाफ में अमरीकी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुकम्मल करने के लिए अमरीकी हुकूमत की हिमायत से मुताल्लिक भी बात हुई। अमरीकी सफ़ीर ने इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म पर जोर दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज बरी हो गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाते हुए दोनों भाइयों को एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुनाया। अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। बानी PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 मुकदमों में बरी। बानी PTI के खिलाफ थाना लोहीभीर और सहाला में मुकदमा दर्ज किए गए थे। दौरान समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद शाइस्ता कुंडी ने बानी PTI को अदालत में पेश करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि अगर बानी PTI को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। वकील नईम पंजोता ने कहा कि वो बानी PTI की मौजूदगी में दलाइल देना चाहते हैं। थाना बाराकोह में दर्ज 2 मुकदमों की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल रांझा ने की। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया, जो 15 मई को सुनाया जाएगा। और सानेहा 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस तहरीक इंसाफ के 22 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अमीन गंडापुर, मुराद सईद, राजा बशारत, शिबली फराज, शब्बीर अवान, मुसरत जमशेद चीमा और दीगर को गिरफ्तार करके 2 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी ATC जज मलिक एजाज आसिफ ने जारी किए। इन अफराद को सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट और वासिक कयूम के बयान पर 9 मई मुकदमात में शामिल किया गया है। इनके खिलाफ थाना सिटी रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज है। पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो बानी PTI को KP हुकूमत के हवाले कर दे। PTI के रहनुमा बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुलाकातों पर पाबंदियों से तमाम कैदियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। मरियम नवाज बानी PTI के खौफ में मुब्तला हैं। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, बहुत से लोगों की ख्वाहिशात के बरक्स अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार नहीं होंगे। वारंट जारी होते रहते हैं जो कानूनी तरीके से ख़त्म भी हो सकते हैं। जेली मैंडेट और फॉर्म 47 की बुनियाद पर वज़ीर आला बनने वाली मरियम नवाज इमरान खान के खौफ में इस बुरी तरह मुब्तला है। उसने पंजाब की तमाम जेलों में कैदियों पर मुलाकातों की पाबंदी लगा दी। हजारों कैदी अपने रिश्तेदारों से मुलाकातों से महरूम हो गए हैं। मरियम साहिबा दिन रात फोटो शूट करवाती रहती हैं। जो असल काम है उसका उनको वक्त नहीं मिलता। खैबर पुख्तूनख्वा की हुकूमत मुतालबा करती है इमरान खान को, अगर सिक्योरिटी खदशात हैं और खतरात हैं और पंजाब की नाअहल हुकूमत उनकी हिफाजत को यकीनी नहीं बना सकती तो उन्हें खैबर पुख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले किया जाए। बानी PTI मजीद शिकंजों में फंस चुके तहरीक इंसाफ के लिए परेशानियां बढ़ेंगी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वादा कहते हैं चारों तरफ खेलने वाले डबल नहीं ट्रिपल एजेंट हैं। मेरी MQM पाकिस्तान से नहीं, MQM लंदन से मुखालफत है और रहेगी। MQM पाकिस्तान के शब्बीर कायम खानी बोले मुत्तहिदा में कोई इख्तलाफ नहीं, पार्टी सेनेट इलेक्शन में फैसल वादा को वोट देगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब की बात करेंगे तो दुनियावी और कानूनी तौर पे तो वो मुझे मजीद शिकंजों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, फंस गए हैं और मजीद परेशानियां उनके लिए आगे बढ़ रही हैं। उनकी पार्टी के, उनके मौला चट लोगों के और उनके उन लोगों के भी जो चारों तरफ खेल रहे हैं, जो डबल एजेंट्स नहीं ट्रिपल एजेंट्स हैं। बेसिंग तो मैं दूंगा, 27 को दे दूंगा, 3 को दे दूंगा। मेरे इख्तलाफात मुखालफत थी MQM लंदन वाली टीम के साथ। MQM पाकिस्तान का इख्तलाफ नहीं था, मेरे को लंदन का इख्तलाफ था, है और खुल के और रहेगा। पार्टी ने फैसला कर लिया है, फैसल वाडा को वोट देंगे, कर देंगे हम वोट को। हमको चोरी छुपी की बात नहीं है। जब हमारे सेकेंडरी प्रपोजल जब फैसल वाडा की तो हम इसमें क्या बात है, क्योंकि 2 सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए सिंध से फैसल वाडा समेत 34 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार नजीब हारून के कागजात मुस्तरद।
पंजाब से पीटीआई के उम्मीदवार जुल्फी बुखारी और सनम जावेद के कागजात पर एतराज़ात आए। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है दोहरी शहरियत का हामिल शख्स सेनेट इलेक्शन के लिए अहल नहीं। जुल्फी बुखारी दोहरी शहरियत रखते हैं, वो इश्तिहारी हैं और असासों की तफसीलात में गलत बयानी की है। सनम जावेद का वालिद के साथ ज्वाइंट अकाउंट है। इलेक्शन कानून के तहत ज्वाइंट अकाउंट रखने वाला उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। चौधरी परवेज इलाही अडयाला जेल पिंडी के वॉशरूम में गिरकर जख्मी हो गए। चलने फिरने में मुश्किल का सामना है। पंजाब असेंबली जाली भर्तियों के केस की समाअत के दौरान डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा खदशा है परवेज इलाही को फ्रैक्चर हुआ है। ये रिपोर्ट आने पर कंफर्म होगा। परवेज इलाही को डॉक्टर्स ने 2 हफ्तों के आराम का मशवरा दिया है। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने केस की समाअत कल तक मुलतवी करते हुए प्रोसिक्यूशन से हतमी दलाइल तलब कर लिए हैं। कंद कोट में डाकुओं ने स्कूल टीचर को कत्ल कर दिया। उस्ताद अल्लाह रखियो नंदवानी के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ, न कातिल पकड़े गए। वजीर दाखिला सिंध के नोटिस लेने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। डाकुओं के बाद मुतअद्दिद ठिकाने तबाह और 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की रावलपिंडी में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद और तलागंग में कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर आमद। शहीद के वालिदैन और अहल खाना से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। मरियम नवाज ने शहीद कैप्टन की 5 बहनों और मां के जज्बे को सराहा। वजीर आला पंजाब का कहना था बहादुर बेटे ने आपका ही नहीं पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। कौम शोहदा और उनके अहल खाना की कुर्बानियों की मकरूज और ममनून रहेगी। बहादुर मुहाफिज वतन और अवाम की हिफाजत अमन और सलामती की आहनी दीवार है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वतन अजीज़ पर हमला करने वालों को उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। बोले दहशत गर्दों से कोई नरमी नहीं बरतेंगे। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया कवानीन से मुताल्लिक कहा इजहार राय पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कवानीन बनाने पड़ेंगे। अमरीका ने भी टिकटॉक पर पाबंदी लगाई तो हमें अब कानून साजी करना होगी। पाकिस्तान पे अटैक करेगा या उसके मुल्क में से बैठ के हमारे खिलाफ प्लानिंग होगी, उसका जवाब उसी तरह मिलेगा जिस तरह हमने पहले जवाब दिया है। उसमें कोई नरमी नहीं है। अब कोई वो बातें नहीं रह गई हैं कि एक स्टेटमेंट जारी कर दें, उसका जवाब उसी तरह मिलेगा। और ऑलरेडी आपने देख लिया, किसी एक मुल्क का नहीं कहना चाहता, कोई भी इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे मौजूद है उसको जाना पड़ेगा। आज़ादी इजहार पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो गलत और मिस यूज़ हो रहा है उसको ज़रूर देखना पड़ेगा। आप दुनिया में कहीं और चले जाएं, हर जगह पे मौजूद है लॉज। अभी टिकटॉक बंद हुआ है अमेरिका में, उन्होंने चार्जशीट लगा के बंद किया है। अगर अमेरिका जैसे मुल्क में वहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो हमें भी अपने लॉज को रिव्यू करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्द हमले में फौजियों की शहादत के जवाब में अफगानिस्तान पर फजाई हमले किए। नायब तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा वेदांत पटेल ने कहा अफगान तालिबान अपनी सरजमीन का दहशतगर्द हमलों में इस्तेमाल रोकें। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरन जेन पेयर का कहना है अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह नहीं बनने देंगे। Reports that Pakistan carried out airstrikes in Afghanistan in response to the attack in Khyber Pakhtunkhwa. We deeply regret the loss of life and injustices sustained during the attack in Pakistan. We urge the Taliban to ensure that terrorist attacks are not launched from Afghan soil. We are aware of the report, obviously, that Pakistan carried out airstrikes in Afghanistan in response to attack in Pakistan on Saturday at a military post. We urge the Taliban to ensure that terrorist attacks are not launched from Afghan soil. चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो ये सीटें ज़रूर मिलेंगी। पार्टी में इख्तलाफ राय होता रहता है। कोर कमेटी में किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगी। अली मोहम्मद खान बोले पार्टी में इख्तलाफात नहीं, इख्तलाफ राय हो सकता है। सुन्नी इत्तेहाद के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है और सुन्नी इत्तेहाद का फैसला बिल्कुल ठीक था, सही था, बेहतर फैसला था। दूसरी बात है कि रिजर्व सीटें मिलना हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो हमें ये सीटें जरूर मिलेगी। ये कोर कमेटी के इजलास में अली जफर और शेर अफजल मरवत पर क्या पाबंदी लगी है? शेर अफजल मरवत ने माजरत देखो नहीं, किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगी। हमारी जो कोर कमेटी है वो हम अपने इंटरनल डिस्कशन करते हैं। पार्टी में बाज़ चीज़ों पे इख्तलाफ भी आ जाता है। पार्टी के फैसले खान साहब के हुक्म पे और कोर कमेटी के इख्तलाफात नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता
سکتا ہے اور وہ ہر جماعت میں ہوتا ہے. علی امین خان جب خان صاحب سے ملے تھے اس پہ میں نے یہ بات کی تھی کہ اچھا ہوا مشکل وقت میں وکلاء نے ایک زبردست کردار ادا کیا، لیکن اب سیاسی چینل بھی کھل گئے تو اس سے فیصلہ سازی مزید بہتر ہوگی. رہنما نون لیگ آصف کرمانی کہتے ہیں الیکشن کے نتائج ہماری توقع کے مطابق نہیں آئے. میں نے اون چودھری کو ووٹ نہیں دیا. 9 مئی سے پہلے چودھری سرور، جہانگیر ترین، علیم خان سب پی ٹی آئی کا حصہ تھے. میں ان کو لوٹوں کا ٹولہ سمجھتا ہوں. مریم نواز کی ٹیم کا حصہ کبھی نہیں رہا. الیکشن کے نتائج ہماری توقع کے مطابق نہیں آئے. میں نے اون چودھری صاحب کو ووٹ نہیں ڈالا. نظریاتی مسلم لیگی کسی نان مسلم لیگی کو کیسے ووٹ دیں؟ اون چودھری صاحب ہوں، آج غلام سرور صاحب ہوں، آج جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، میں تو ان کو لوٹوں کے زمرے میں شمار کرتا ہوں. ان کا مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں تھا. مریم بی بی کے ساتھ نہ میں نے کام کیا ہے. ان کی ایک اپنی ٹیم ہے. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اگلی ماہ بیرون ملک جائیں گے. نواز شریف ماہ سیام کے آخری عشرے میں سعودی عرب جائیں گے، جہاں سے اپنی میڈیکل ٹیسٹ کرانے کے لیے لندن روانہ ہو جائیں گے. نواز شریف روٹین چیک اپس کے بعد وطن واپس آئیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا نگہبان رمضان پیکج فوٹو شوٹ کی نظر ہونے لگا. گجرات میں اہلکار گھر کے باہر تھیلے کی تصویر بنا کر راشن واپس لے گئے. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. فوٹیج میں اہلکاروں کو راشن اٹھا کر واپس جاتے صاف دیکھا جا سکتا ہے. ڈپٹی کمشنر گجرات نے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا. کہتے ہیں تصویر، لوکیشن اور شناختی کارڈ کے بغیر نگہبان رمضان پیکج کے تحت راشن نہیں دیا جا سکتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے راشن مستحقین کے گھر پہنچانے کے لیے نگہبان پیکج شروع کیا تھا. اب کچھ بات کرتے ہیں رمضان میں بچوں کی تفریح کی. کراچی کے نیو امیجنا روڈ پر اسلامیہ کالج کے پاس افطار کے بعد بچوں کے لیے میلہ سجایا جاتا ہے. میلے کے بارے میں مزید بتائیں گے آصف خان. اس وقت ہم نیو امیجنا روڈ اسلامیہ کالج کی گلی میں واقع جو یہاں پر میلہ لگتا ہے وہاں پر موجود ہیں. یہاں بچوں کے لیے جھولے ہیں، اس کے علاوہ ہارس رائڈنگ ہے، کیمل رائڈنگ ہے جو یہاں پر بچوں، اور اس وقت جو ہے کافی بڑی تعداد ہے بچوں کی جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں. کچھ والدین بھی ہیں جو یہاں پر آئے ہیں. یہ ہر سال لگتا ہے یہاں پر، ماشاءاللہ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑی اچھی چیز ہے. بس یہ یہاں پر اگر کیئر کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. اس لیے یہاں پر آپ دیکھنے بھی بہت زیادہ گندگی ہے، جو ابھی بلدیہ حکومت جو بھی ہے ان کو چاہیے یہاں پر آگے صفائی وفائی کرے تو بہت اچھا ماحول ہے بچوں کے لیے خاص طور پر. اچھا جی، والدین کا کہنا یہ ہے کہ اس گلی کو بھی صاف رکھا جائے کیونکہ گلی جو ہے وہ کافی گندی ہے. اور ساتھ اگر سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ اونٹ دکھائی دے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جمپنگ ہے اور مختلف اقسام کے جھولے ہیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اسرائیلی فورسز کے جنگی جرائم جاری. غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا پر بھی حملہ کر دیا. 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے. اسپتال میں محصور سٹاف اور پناہ گزینوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں، سحری کے بغیر روزہ رکھا. رفح اور خان یونس میں بھی وحشیانہ بمباری جاری. 24 گھنٹے میں 93 فلسطینی شہید، 150 زخمی ہو گئے. 5 ماہ میں 31,819 فلسطینی شہید ہو چکے، جن میں 14,000 کے قریب بچے اور 10,000 سے زائد خواتین شامل ہیں. کراچی سے خبر آپ کو دیں. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس ہوا. حکومت سندھ کی منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. شرجیل میمن کی جانب سے کہا گیا کریک ڈاؤن کے لیے اچھے افسران پر مشتمل ٹیمیں بنائی جائیں گی. منشیات کے خلاف اب بڑے پیمانے پر مؤثر کریک ڈاؤن ہوگا. نوجوان نسل کو منشیات فروشوں کے چنگل سے نکالنا ہے. شرجیل میمن کی جانب سے کہا گیا کہ اچھی کارکردگی پر افسران کو انعامات اور اعزازات سے نوازا جائے گا. روزانہ کارروائیاں ہوں گی. منشیات کا جڑ سے خاتمہ یقینی بنایا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے جیولن تھروور ایتھلیٹ ارشد ندیم کو 25 لاکھ روپے کا انعام دیا ہے. خصوصی ملاقات میں وزیر اعظم نے قومی ہیرو کو شاباش دی اور ارشد ندیم سے کہا کھیلوں کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے. آپ کا کم وسائل ہونے کے باوجود ورلڈ چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتنا قابل فخر ہے. آپ کی محنت اور لگن نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے. ایچ پی ایل پاکستان سپر لیگ 9 کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان. چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان ٹیم کے قائد مقرر. اسلام آباد کے اماد وسیم اور نسیم شاہ شامل. ٹیم میں ملتان سلطانز کے عثمان خان، افتخار احمد، اسامہ میر، کرس جارڈن اور ڈیوڈ ولی موجود. پشاور زلمی سے بابر اعظم اور سائم ایوب کا نام بھی شامل. کراچی کنگز سے عرفان خان کو لیا گیا ہے. محمد رضوان 12ویں کھلاڑی ہیں.
رکن قومی اسمبلی شہلا رضا پاکستان ہاکی فیڈریشن کی تاریخ کی پہلی خاتون صدر منتخب. پی ایچ ایف کانگریس ممبران نے متفقہ طور پر شہلا رضا کو منتخب کیا. صدر کا انتخاب پی ایچ ایف کانگریس کے غیر معمولی اجلاس میں ہوا. انتخاب میں پی ایچ ایف کانگریس ممبران کے علاوہ ڈپارٹمنٹس نے بھی حصہ لیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.